आते रहते थे। मैं फ्लैट में रहती थी और ये मुझे ये फार्म हाउस पे रहते थे। तो इनका आज की ये कहानी आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या कोई व्यक्ति अपने शारीरिक और निजी सुख के लिए इस हद तक गिर सकता है कि अपनी ही पत्नी के साथ लोगों के सामने खुलेआम इतना घिनौना कृत्य कर सकता है। ये कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के इंदौर से, जहां 1 अक्टूबर 1978 को राजेश विश्वकर्मा का जन्म हुआ। राजेश विश्वकर्मा का जन्म एक साधारण और मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। राजेश के पिता एक स्मॉल बिजनेस रन किया करते थे, वहीं दूसरी तरफ उसकी माँ एक हाउसवाइफ थी। राजेश पढ़ाई में शुरू से ही एक एवरेज स्टूडेंट रहा, ना ही वो टॉप किया करता था और ना ही वो कभी फेल हुआ। लेकिन राजेश में एक सबसे अच्छी बात थी कि उसकी कम्युनिकेशनल स्किल्स और उसका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा था। वो सामने वाले को अपनी बातचीत से इजीली इंप्रेस कर लिया करता था और इसी टैलेंट के लिए राजेश अपने परिवार और पड़ोस में जाना जाता था। राजेश का इंटरेस्ट थ्योरेटिकल स्टडीज से ज्यादा प्रैक्टिकल स्टडीज में था। वो स्कूल के बाद अपने फादर का बिजनेस में हाथ बटाया करता था। अब समय के साथ राजेश का इंटरेस्ट प्रॉपर्टी डीलिंग में आने लगा। राजेश ने इस इंडस्ट्री में कदम रखा। शुरू में राजेश के छोटे छोटे क्लाइंट्स बने और उसको छोटे प्रोजेक्ट्स मिले, लेकिन समय के साथ राजेश ने इस इंडस्ट्री में अपना रुतबा बना लिया था। उसने बहुत ही कम टाइम में एक अच्छी मुकाम हासिल कर ली थी। अब उसी दौरान राजेश की मुलाकात एक फैमिली फंक्शन में एक लड़की से हुई। वो लड़की भी राजेश के जैसे ही काफ़ी कॉन्फिडेंट और काफ़ी एक्सप्रेसिव थी। उसने राजेश से बातचीत करके राजेश को इम्प्रेस कर लिया। अब दोनों में नंबर एक्सचेंज हुआ और धीरे धीरे बातें शुरू हुई। वो बातें दोस्ती में बदली और ये दोस्ती अब धीरे धीरे प्यार में बदल गया। दोनों में रोज घंटों घंटों तक बातें चलती। अब दोनों ने फैसला लिया कि हमें अपने इस रिलेशनशिप के बारे में अपने पेरेंट्स से डिस्कस करना चाहिए। दोनों ने अपने इस रिश्ते के बारे में अपने परिवार वालों को बताया। परिवार वाले भी दोनों के रिश्ते के लिए मान गए और दोनों की शादी के लिए राजी हो गए। और फिर 15 अप्रैल 2003 को राजेश और उस लड़की की एक बड़े बैंकेट हॉल में एक आलीशान शादी हुई। अब शादी के बाद दोनों ने अपने नई जिंदगी की शुरुआत की। दोनों ने प्लान बनाया कि हम मिलकर एक नया घर लेंगे और दोनों ने अपनी आगे फ्यूचर की प्लानिंग भी की। लेकिन राजेश की पत्नी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके आने वाले कल में उसके साथ क्या होने वाला है। अब कुछ महीनों बाद राजेश का रवैया बदलने लगा। राजेश की संगति खराब हो गई। उसकी संगति खराब होने की वजह से उसका कैरेक्टर भी खराब होने लगा। राजेश अब अय्याश किस्म का व्यक्ति बन गया। वो सिगरेट, शराब और गुटखे का सेवन करने लगा। राजेश अब रोज घर से बाहर अपने दोस्तों के साथ रात रात भर बाहर रहता। वो अय्याशियां करता, सिगरेट पीता, शराब पीता, गुटखा खाता और अलग अलग अय्याशियां करता। अब इसी वजह से राजेश और उसकी पत्नी में आए दिन झगड़ा हुआ करता। अब दोनों की शादी 2003 से लेकर 2019 तक चलती रही, लेकिन 2019 में कुछ ऐसा हुआ कि राजेश की पत्नी ने कभी सोचा नहीं था कि उसका पति इतना नीच और इतना गिरा हुआ निकलेगा। इसी दौरान 2019 में राजेश के दिमाग में एक सीक्रेट प्लान आया। प्लान के अकॉर्डिंग उसने एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर अपनी एक फेक प्रोफाइल बनाई, जिसमें उसने दिखाया कि वो अनमैरिड है और शादी करना चाहता है। इसके अलावा उसने ये भी दिखाया कि वो एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी डीलर है और एक साल का करीब 1 करोड़ से ज़्यादा कमाता है, जो कि ये उसने झूठ लिखा था। अब ये उसने अपनी प्रोफाइल बनाकर एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर पोस्ट कर दी। कुछ समय बाद एक लड़की ने राजेश की प्रोफाइल देखी और राजेश को कांटेक्ट किया। वो लड़की एक सरकारी स्कूल में टीचर थी, जो कि अपने लिए एक अच्छा मैच ढूंढ रही थी। उसने राजेश को कांटेक्ट किया और राजेश ने भी उसको शादी करने के लिए अपनी इच्छा जताई। राजेश ने उस लड़की को बताया कि वो अनमैरिड है और ऐसे वो प्रॉपर्टी डीलिंग का बिजनेस रन करता है और सालाना 1 करोड़ से ज़्यादा कमाता है और वो एक अच्छी लड़की की तलाश कर रहा है। तो वो लड़की कहती है कि हाँ, मैं भी एक अच्छा पार्टनर देख रही हूँ। तो अब दोनों में इस तरीके से बातचीत होती है, नंबर्स एक्सचेंज होते हैं और दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है। अब लड़की के घर वाले बोलते हैं कि हमें लड़के से मिलना है, तो राजेश लड़की के घर पे जाता है और लड़की के परिवार वालों से मिलता है। लेकिन यहाँ पर लड़की के परिवार वाले राजेश से कहते हैं कि हमें तुम्हारे माता पिता से मिलना है। तो यहाँ पर राजेश बोलता है कि मेरे माता पिता इस शादी के खिलाफ हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि मेरी शादी मेरे ही कास्ट में हो। राजेश ने उसके परिवार को यह भी बताया कि आप चिंता मत करो, शादी के बाद मैं अपने माता पिता को मना लूंगा। अब लड़की के घर वाले इस चीज के लिए सहमति दे देते हैं, क्योंकि लड़का करोड़पति था। फिर 24 अक्टूबर 2019 में राजेश और उस लड़की की एक बड़े होटल में एक शानदार शादी हुई। शादी के बाद राजेश ने पहले तो उस लड़की को एक बहुत लग्जूरियस होटल में रखा। होटल में उस लड़की ने 2 से 3 दिन बिताए और 2 से 3 दिन बाद राजेश ने अपनी उस दूसरी नई पत्नी को इंदौर में ही स्थित एक लग्जरी फार्म हाउस में शिफ्ट कर दिया। राजेश ने अपनी पत्नी को बताया कि ये मेरा ही फार्म हाउस है और अब तुम यहाँ पर रहोगी और तुम्हें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जो भी चाहिए सब तुम्हें यहाँ पर मिल जाएगा
और समय के साथ मैं अपने माता पिता को मना लूंगा और फिर हमारे माता पिता भी यहीं हमारे साथ रहेंगे। राजेश की पहली पत्नी उस पर इतना गौर नहीं करती थी क्योंकि आए दिन दोनों में काफ़ी लड़ाई हुआ करती थी और इसी चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा राजेश ने उठाया। अब राजेश ने अपनी दूसरी पत्नी को फार्म हाउस में रखा। कुछ महीनों तक फार्म हाउस में रहने के बाद राजेश ने उसके ऊपर पाबंदी लगानी शुरू कर दी। राजेश ने सबसे पहले उसका मोबाइल फ़ोन छीना। राजेश ने अपनी उस नई पत्नी से कहा कि मैं नहीं चाहता कि तुम बाहरी दुनिया से ज़्यादा कांटेक्ट में रहो, तो इसलिए तुम्हारा फ़ोन अब मेरे पास रहेगा। उस लड़की ने राजेश को कुछ नहीं कहा। उसने सोचा कि ठीक है, नई हमारी शादी हुई है और मैं थोड़ा मैनेज कर लूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब समय के साथ राजेश की डिमांड और बढ़ती चली गई। राजेश ने अब उस लड़की का फार्म हाउस से बाहर जाना भी बंद कर दिया और अब एक ऐसा समय आ गया कि राजेश के दोस्त फार्म हाउस में आकर पार्टी किया करते। राजेश अपने दोस्तों के साथ उसी फार्म हाउस में पार्टी किया करता। पार्टी में वो सिगरेट, शराब और अन्य नशे की चीज़ों का सेवन करते थे। अब राजेश ने अपनी उस दूसरी पत्नी से एक डिमांड की कि जब मेरे दोस्त आएंगे तो तुम्हें भी हमारी पार्टी में शामिल होना होगा, जिसके लिए उसकी पत्नी ने नाराज़गी जताई। जब उसकी पत्नी ने नाराज़गी जताई तो राजेश ने उसको फिजिकली टॉर्चर किया और उसको ज़बरदस्ती अपने दोस्तों के साथ पार्टी में इन्वॉल्व किया। इतना ही नहीं, राजेश ने उसको धमकाते हुए कहा कि तुम हमारे साथ जब बैठोगी तो कपड़े उतार कर बैठोगी और तुम पूरे फार्म हाउस में जब घूमोगी तो कपड़े उतार कर घूमोगी। मैं तुम्हारे बदन पर एक भी कपड़ा नहीं देखना चाहता। अब उसकी पत्नी को मेंटली हरासमेंट हो रहा था। उसकी पत्नी ने उसको मना किया, लेकिन राजेश ने उसको बहुत फिजिकली टॉर्चर किया। इतना ही नहीं, राजेश ने उसको बोला कि तुम कपड़े उतार कर मेरे दोस्तों के सामने नाचोगी। जब उसने मना किया तो राजेश के दोस्त सिगरेट से उसके शरीर को जलाने लगे, जिसमें राजेश ने भी अपने दोस्तों का साथ दिया। अब ये सब झेलते हुए उस लड़की को बहुत टाइम हो गया और अब उसने सोचा कि अब मैं ये सब नहीं झेल सकती और मुझे यहाँ से भागना होगा। फिर वो एक मौके की तलाश करने लगी। राजेश एक दिन बिजनेस के सिलसिले से बाहर चला गया और उसी दिन मौका देखकर उसकी दूसरी पत्नी फार्म हाउस से भाग गई। भागकर वो सीधा अपने माता पिता के पास गई और वहां जाकर अपनी आप बीती बताई। जब उस लड़की ने अपने माता पिता को अपनी आप बीती बताई तो उसके माता पिता बहुत रोने लगे और बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए। उसके माता पिता ने कहा कि अब हमें इसके खिलाफ एक्शन लेना होगा। वो लड़की पुलिस स्टेशन गई और पुलिस को अपनी कहानी बताई। उस लड़की की कहानी सुनकर पुलिस भी दंग रह गई कि 2 सालों तक इस लड़की ने इतना कुछ सहा। अब राजेश दूसरी तरफ उस लड़की को और उसके परिवार वालों को धमका रहा था। राजेश ने उस लड़की के घर पे कुछ आदमी भी भेजे और वहां पे जाकर उन्हें धमकाया। फिर जब उसकी शिकायत पुलिस स्टेशन में गई और पुलिस जब एक्शन में आई तो पुलिस ने सबसे पहले उस फार्म हाउस पर छापा मारा और राजेश को ट्रैक कर उसको गिरफ्तार कर लिया। बाद में जब कार्रवाई हुई तो पता चला कि वो फार्म हाउस एक अवैध फार्म हाउस है। इलीगल प्रॉपर्टी पर वो फार्म हाउस बना हुआ है और तुरंत बुलडोजर से उस फार्म हाउस को गिरा दिया गया। ये खुलासा होने के बाद मुकदमा दर्ज हुआ, कोर्ट में मैटर चल रहा है। अब देखते हैं इसका जजमेंट कब आएगा। राजेश की पहली पत्नी को जब इस बारे में पता चला तो उसने भी राजेश के ऊपर केस फाइल कर दिया। दोनों साइड से कोर्ट में केस चल रहा है। उम्मीद मैं यही करता हूं कि राजेश को कड़ी से कड़ी सजा मिले, जिससे कि आने वाले टाइम में कोई और मर्द ऐसा ना कर सके। दोस्तों, इस केस से हमें ये सीख मिलती है कि शादी जैसे डिसीजन को जल्दबाजी में आकर या लालच में आकर हमें कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। शादी के लिए हमें मैट्रिमोनियल साइट्स पर विश्वास नहीं करना चाहिए और अगर सिचुएशन ऐसी भी बनती है कि हमें मैट्रिमोनियल साइट्स पर अपना पार्टनर सर्च करना पड़ रहा है तो हमेशा वो लड़की हो या लड़का हो, हमेशा उससे पर्सनली मिलें, उसके बैकग्राउंड को अच्छे से खंगालें, उसके परिवार से मिले और उसके परिवार का बैकग्राउंड अच्छे से खंगालें। शादी के लिए कभी भी जल्दबाजी ना दिखाएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बच्चों के साथ और अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे कि अगर उनके साथ भी अगर ऐसा कुछ हो रहा हो तो वो पहले ही अलर्ट हो जाएं। तो अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले केस में एक नई कहानी के साथ। तो ऐसे ही ट्रू क्राइम स्टोरीज देखने के लिए वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो।